आखिर पलायन कब तक, स्टारिंग राजेश शर्मा, डायरेक्टेड बाय मुकुल विक्रम। सच है इसलिए कड़वा है, द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और अब वक्फ बोर्ड। क्या ये मूवी कॉन्ट्रोवर्शियल है? बेशक सच्चाई के साथ। इस ट्रेलर में हमें कुछ लोग दिख रहे हैं जिनके जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, वो है वक्फ बोर्ड। दिस मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट और ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी हो सकता है, इसलिए वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्त। वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड काम क्या करती है? वक्फ बोर्ड कैसे इस देश की तीसरी सबसे अमीर ऑर्गेनाइजेशन है? वक्फ बोर्ड ने क्यों हजारों लोगों की जमीन कब्जा कर ली है? आखिर वक्फ बोर्ड की सच्चाई क्या है? इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो भाई लोग वीडियो में बने रहें। आखिर वक्फ बोर्ड काम क्या करती है? अगर इस चीज को आसान भाषा में समझे तो जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति दान कर देता है तो उसकी देख रेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड के पास ही होता है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई संपत्ति पर कब्जा करने या वो संपत्ति किसी और को देने का अधिकार होता है। इस बोर्ड के काम देखने वालों को मुतावली कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड तब से है जब से इस्लाम पैदा हुई थी, मतलब 1450 साल पहले से। लेकिन वक्फ बोर्ड ने 1954 में पहली बार कानूनी दुनिया में कदम रखा और संसद में पास हो गई। वक्फ एक्ट को एक स्पेशल एक्ट के तहत बनाया गया था, फिर 1955 में और पावर्स दे दी गई। इसी तरह मल्टीपल टाइम्स वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट की गई। सादी भाषा में बोलूं तो जोड़ा गया या फिर वक्फ एक्ट को और ज्यादा बेहतर बनाया गया। 1995 और 2010 तक ठीक था, लेकिन 2013 में वक्फ बोर्ड को अनलिमिटेड पावर्स इशू कर दी गई ड्यूरिंग कांग्रेस गवर्नमेंट, और इसका नतीजा ये हुआ कि वक्फ काउंसिल इलीगल तौर पे लोगों की जमीन हड़पने लगी। तमिलनाडु का एक गांव जिसका नाम था थिरुचंथारी, जिसमें अधिक संख्या में हिंदू रहते थे, उस गांव पे वक्फ ने क्लेम कर दिया और बोला कि ये पूरा गांव ही वक्फ बोर्ड का है। हद तब हो गई जब वक्फ बोर्ड ने एक मंदिर के ऊपर क्लेम किया, और आश्चर्यजनक बात यह है कि वो मंदिर लगभग 1550 साल या फिर 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इस्लाम का जन्म ही हुआ है 1450 साल पहले। तो ये कितनी बड़ी आश्चर्यजनक बात है और वक्फ बोर्ड किस तरह से काम करती है आप थोड़ा सा सोच लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है और इस देश में 30 वक्फ बोर्ड के पार्ट्स हैं। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ये लॉ नॉन मुस्लिम पे अप्लाई होता ही नहीं है, बट वक्फ बोर्ड एक्ट में कुछ ऐसे छेड़छाड़ की गई और कुछ ऐसी चीजों को लाया गया, जैसे कि सेक्शन 104 ये बोलती है ये लॉ नॉन मुस्लिम पे भी अप्लाई होगा। अगर कोई नॉन मुस्लिम भी चाहे तो वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान कर सकता है। 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी, बाप का माल समझ के। वहीं इस लॉ के कारण हजारों किसानों के हजारों एकड़ जमीन कब्जा कर लिया गया और आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक्ट के अनुसार आप सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना होगा, जो कि इनका निजी कोर्ट होता है, और वहां पे आप खुद कुछ नहीं बोल सकते, बल्कि आपको एक ऐसा शख्स की जरूरत पड़ेगी जो कि इस्लाम का जानकार होगा, फिर तो आपकी जमीन मिलने से रही। वक्फ बोर्ड जमीनों पे कब्जा कैसे करती है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपका जमीन है, वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि वो मेरा है, इसकी जानकारी वो सब रजिस्टर ऑफिस को देगा, ना कि आपको। सब रजिस्टर ऑफिस मेन रोल प्ले करती है प्रॉपर्टी बाय और सेल में, बिकॉज इट्स गवर्नमेंट प्रोसीजर। सब रजिस्टर ऑफिस आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेगी कि किसी ने आपके प्रॉपर्टी पे क्लेम किया है। अगर 1 साल के अंदर आपको नहीं पता लगा कि मेरे प्रॉपर्टी में वक्फ बोर्ड ने क्लेम ठोका है, मतलब दावा, तो आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका जो खर्चा लगेगा इन सारी प्रोसीजर में वो आपके जेब से जाएगा, परंतु वक्फ बोर्ड का जो खर्चा है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है इस देश में, और ये लोग ये पैसा मदरसा बनाने में, कब्रिस्तान बनाने में, मस्जिद बनाने में खर्च करते हैं। तो अब तक आपको समझ गया होगा कि वक्फ बोर्ड है क्या और काम क्या करती। सिंपल वे में बोलूं तो वक्फ बोर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम द्वारा दान की गई प्रॉपर्टीज की देख रेख करती है। साथ ही आपको अनगिनत ऐसे केस मिल जाएंगे जहां वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। इस टॉपिक को ये मूवी एक अच्छे तरीके से क्लियरिफाई करके ऑडियंस के सामने पेश करेगी। तो भाई लोग मेरे ख्याल से ये मूवी लिटरली सही लेवल की वाइब देने वाली है, और सबसे पहले आपको वक्फ बोर्ड एक्ट पता होना चाहिए, वरना ये आपको मूवी क्या ही समझेगी। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले, खास करके इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और भाई साहब पहले पता करो कि जो आपकी जमीन वमीन है वो कहीं वक्फ बोर्ड के अंदर तो नहीं आता है। 1 साल का ही टाइम है। शुक्रिया। रुको एक सेकेंड, वक्फ बोर्ड एक्ट को अब बहुत लोगों ने चैलेंज किया है, तो हो सकता है इस एक्ट के जो भी पावर्स है उसे कम कर दिया जाए, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जहां पे ज्यादा पावर्स होते हैं तो उसके बहुत ज्यादा इलीगल तौर पे यूज होता है। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।